बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का पेज 12 टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि गॉसेस लॉ की आप 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो उन 3 में से हम पहली एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, और ये है इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। सबसे पहले ये देखिए, मैं एक स्फीयर लूंगा, आपके सामने ये एक स्फीयर है और ये जो स्फीयर है ये अंदर से हॉलो है, खोखला है, इसके अंदर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। इस हॉलो स्फीयर को मैं बैरूनी सरफेसेस की, आउटर सरफेसेस की मैं चार्ज कर देता हूँ। ये देखिए, जब इस स्फीयर की आउटर सरफेस को हम चार्ज कर देंगे तो इसको आप कह सकते हैं मेटालिक स्फीयर। मेटालिक स्फीयर के साथ आप इसको कंडक्टिंग स्फीयर भी कह सकते हैं। तो ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है या हॉलो चार्ज स्फीयर है। अब इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर कहीं भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कहीं भी, किसी भी जगह पर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करें। वी वांट टू कैलकुलेट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। इसके लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, और जब गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमने ये गॉसेस लॉ की डेरिवेशन में हमने पढ़ा Q over epsilon naught. This is the mathematical treatment of Gauss's law. ये Gauss's law है Q over epsilon naught। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, अब मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, ये इसके अंदर, ये इस स्फीयर का सेंटर है और इस सेंटर से ये वाला फासला, इसको मैं कह देता हूँ रेडियस। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने से एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी सरफेस। उस इमेजिनरी सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस भी और गॉसियन सरफेस भी। इट इज द इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, और ये हमने इमेजिनरी सरफेस वहाँ ड्रा करनी होती है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पे इस टॉपिक में हम जो इंटेंसिटी है वो बाहर नहीं बल्कि अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे वहाँ पर हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे, और उस इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन का गॉसियन सरफेस कहेंगे। अब हम चाहते कहाँ पर हैं, ये स्टूडेंट्स ये देखिए, इनसाइड द स्फीयर। हम स्फीयर के इनसाइड पे चाहते हैं। तो ये देखिए, इस स्फीयर के अंदर, इनसाइड द स्फीयर, ये मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर। अब इस इमेजिनरी सरफेस पे के अंदर मैं पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँगा। तो ये जो मैंने इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ की है, इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, इमेजिनरी सरफेस भी कहते हैं। पहले मैं इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँगा। तो मान लीजिए ये इतना इतना, ये R डैश, इमेजिनरी सरफेस ये जो मैंने ड्रा की, इसका रेडियस R डैश है,
और ये जो हॉलो स्फीयर लिया होगा, चार्ज स्फीयर, इसका रेडियस r। तो क्लियरली यहाँ से हम कह सकते हैं r डैश इज लेस देन r। अब अजीज तलबा देखिए, क्या इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद है? यकीनन नहीं, क्योंकि इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, चार्ज नहीं है। इसलिए क्यू की वैल्यू आप इधर पुट करें, क्यू जीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो जीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट जीरो। ये एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस गुजरेंगी, जबकि अगर फ्री स्पेस के बजाय हमको और मटेरियल ले लें, सॉलिड वगैरह, तो उसमें से ज़्यादा लाइंस नहीं गुजरेंगी। ये अलग ए फाई नॉट। अब क्यू की वैल्यू जीरो आ गई, इस जीरो अपॉन समथिंग द रिजल्ट इज जीरो। जब हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया ये जीरो आया। और हम जानते हैं, इससे पिछले टॉपिक में हम क्या पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ई डॉट ए लगाया हमने फार्मूला, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए है। अब डी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो सरफेस है, सरफेस एग्जिस्ट कर रही है। ये देखिए, जब सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है उसका कोई ना कोई एरिया भी होगा। जब सरफेस एग्जिस्ट करेगी, उसका कोई ना कोई एरिया लाजमी होगा। तो जैसे ही ये फाई ई मैंने जीरो पुट किया, ये जीरो इधर आ गया, इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब सरफेस है तो उसका एरिया भी होगा, लिहाजा एरिया जीरो नहीं हो सकता। ई डॉट ए में से या तो ई जीरो है या ए जीरो है। तो ए जो है, चूंकि सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, उस सरफेस का एरिया भी होगा। एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि ई जीरो हो जाए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the hollow charged sphere is zero। ये आपने याद रखना है कि hollow charged sphere के अंदर inside जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो जीरो होती है। इसका मतलब ये हुआ, चार्ज स्फीयर का जो इनसाइड है वो फील्ड फ्री रीजन है, वहां पर किसी किस्म का यू आर सेफ। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी कार वगैरह में जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता को बिजली वगैरह चमक रही है, तो वो कार जो है वो बिल्कुल इस तरह एक क्लोज्ड स्फीयर है, तो यू आर शील्डेड, आप वहाँ सेफ हैं, आप वहाँ शील्डेड हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो है इनसाइड द हॉलो स्फीयर वो जीरो है। तो इस टॉपिक को बहुत दफ़ा ये 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आप इसको रिपीट कीजिएगा, इसको 1-2 दफ़ा लिखिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। ये पहली एप्लीकेशन लगाने के लिए हम गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ का फार्मूला याद रखना है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। फिर आपने एक इमेजिनरी सरफेस लेनी है, और इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं, और ये वहाँ ड्रा करनी है जहाँ पर हम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम चूँकि इनसाइड करना चाहते हैं, तो हमने हॉलो स्फीयर के इनसाइड एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ की। उसके बाद ये इक्वेशन लगा दें, इसकी फाई की वैल्यू यहाँ से ये जीरो आ गई, एरिया जीरो नहीं हो सकता, ई जीरो है, लिहाजा इनसाइड द चार्ज हॉलो स्फीयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कई दफ़ा आया हुआ है। फैसलाबाद मोड में ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा आया हुआ है, MCQs भी बने हैं। इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर इंटेंसिटी विल बी, वो आपने याद रखना है, जीरो है। इसको कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़। एक क्लास।